राम राम दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर खूब किताब लिखी गई और फिल्म भी खूब बनी। पर आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि नेताजी के किसे संबंध थे अपने इस हरियाणा के गेल, कद नेताजी हरियाणा में आए थे और कौन से गांव में गए थे, उनकी आजाद हिंद फौज में हरियाणा के कौन से जिले तक कितने तो अफसर रैंक पे और कितने सैनिक भर्ती हुए थे। दोस्तों हो सके सुभाष बोस आपके गांव में आयो, पर बात बहुत पुरानी होली, आपने ना पता हो जय आपके गांव गुवांड का नाम इस वीडियो में आवे और चांसेस है कि आपके दादा परदादा का नाम इस वीडियो में आवे, तो आप सब ने कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो शुरू करेंगे एक कसूत सी जानकारी के लिए। 2019 में भारत सरकार ने पहली बार आजाद हिंद फौज के सैनिकों को 26 जनवरी की परेड में शामिल करने का निर्णय किया था और जो 4 आजाद हिंद फौज के जवान इस 26 जनवरी के परेड में शामिल हुए थे वह चारों हरियाणा के थे और उनके नाम हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोसे's इंडियन नेशनल आर्मी, श्री परमानंद, श्री लालती राम, श्री हीरा सिंह एंड श्री भागवत। ईब चालो जिक्र करें सन 1938 का। उस टाइम हरियाणा पंजाब का हिस्सा होया करता। हरियाणा कांग्रेस का कोई घना प्रभाव नहीं था क्योंकि सर छोटू राम की यूनियनिस्ट पार्टी यारा चोखा रुतबा रखा कर दी। तो सन 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरियाणा के दौरे पर आए और सबसे पहले वहां गए रोहतक में और उन्हें एक जनसभा संबोधित करी। फिर वह गए महम में, मदीना में, सरकड़ा में, बहु अकबरपुर में और कलानौर में। इस पाछे सुभाष जी ने एक जनसभा संबोधित करी भिवानी में और इसके बाद सीधा चले गए हिसार के एक गांव सातरोड में। यार सातरोड आया था थोड़ी आने बात करी और यू फोटो नुकवा उसी टाइम की बातचीत का से। दोस्तों उस टाइम हिसार में सूखा पड़ा हुआ था और नेताजी ने हरियाणवी कांग्रेस वाला तय हिसार आला की तन मन धन तय मदद करने की अपील करी। फिर नेताजी सीधा पहुंच गए अम्बाला और अम्बाला में कांग्रेस भवन की नींव रखी। और अगला गांव जित बोस गए थे वो आज दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे है, टिकरी कला। बोस ने यार भाषण दिया। दोस्तों जब आप टिकरी कला के आसपास हो या कदे जाने का प्लान है तो यार नेताजी का म्यूजियम है वो पक्का देख लियो। आगे चले तो आपने पता ही है गांधी जी और सुभाष चंद्र जी के बीच आपसी मनमुटाव हो गए थे। पर दोस्तों अपनी वीडियो इस मुद्दे पर नहीं है तो घनी डिटेल में ना जानते हुए हरियाणा और बोस पे फोकस रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी जो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे क्योंकि उन्हें सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना करी थी और जिसका सही नाम था आरजी हुकूमत ए आजाद हिंद। इस आजाद हिंद की पहली सरकार तय जर्मनी, इटली, जापान और कुछ और देशों ने मान्यता भी दे दी थी और इस सरकार ने अपने स्टैंप और अपना झंडा भी जारी करा था। जनवरी 1944 में आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजा के ऊपर आक्रमण कर दिया। हिंदुस्तान ने आजाद करवानी थी। इस हमला करने वाली ब्रिगेड को 3 बटालियन में बांटा गया था जिनमें से एक बटालियन का नेतृत्व हरियाणा के वीर सपूत लेफ्टिनेंट कर्नल रण सिंह कर रहे थे। इस बटालियन का काम था अंग्रेजा को चिन्हिल के क्षेत्र में पीछे धकेलना और लेफ्टिनेंट कर्नल रण सिंह के नेतृत्व में इस बटालियन ने अंग्रेजों को भूंडी डाल हरा के इस क्षेत्र में दिखाया था। इस ब्रिगेड की जो दूसरी बटालियन थी उसका नेतृत्व तो कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल रतूरी, पर इन गेलिया भी एक हरियाणवी रणबांकुरा था मेजर सूरजमल। दोस्तों मेजर सूरजमल का नाम याद रखियो, आगे वीडियो में इनका एक जबरदस्त किस्सा आवेगा। इनका काम था कलादान की घाटी में अंग्रेजा तय भिड़ना। हालांकि दोस्तों अंग्रेजा की सेना बहुत ज्यादा थी, फिर भी मई 1944 में आजाद हिंद फौज मोदक पहुंच गई थी और यो पहला क्षेत्र था जो आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजा के अधिकार तक छुड़वा के स्वतंत्र करवाया था। और देखने वाले नुको है कि जब ये वीर सैनिक मोदक पहुंचे तो खुशी तक पागल होकर अपनी मातृभूमि की माटी ने
चुमन लग गए और सबकी आंखों में पानी था और सबने एक साथ राष्ट्रगीत गाया। पर दोस्तों यह खुशी घनी लंबी नहीं चली, क्योंकि अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिर दिए थे, जिससे जापान ने युद्ध में सरेंडर कर दिया। और जो ही जापान ने युद्ध में सरेंडर कराया, पाछे से जो भी जापानीज हेल्प आजाद हिंद फौज ने मिल रही थी वह खत्म होगी। तो जो जापान का सेना नायक था उसने इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA की फौज को पाछे हटने के आदेश दे दिए। तो लेफ्टिनेंट कर्नल रतूरी ने मेजर सूरजमल के नेतृत्व में एक टुकड़ी मोदक क्षेत्र जो भारत ने आजाद करवाया था और भारतीय झंडे की सुरक्षा खातिर ओढ़े छोड़ दी। अगली बात पे मेजर सूरजमल को आपका सैल्यूट करने का दिल करेगा। मेजर सूरजमल ने मई 1944 से लेकर सितंबर 1944 तक मोदक पर तिरंगा फहराए रखा। इनके सैनिक और मेजर सूरजमल रोज छापामार युद्ध करके अंग्रेजों का बहुत ठाड़ा नुकसान करके आया करते। और जब नेताजी ने मेजर सूरजमल की इस वीरता का पता लग गया तो उनको सरदार जंग के तमगे तक सम्मानित करा। हालांकि दोस्तों और भी काफी नाम है जिन्हें असाधारण साहस इस युद्ध में दिखाया था और तमगे हासिल करे थे। उनमें तक कुछ एक हैं कप्तान कंवल सिंह लेगी के युद्ध में लड़े थे, मेजर चंद्रभान यादव पागन के क्षेत्र में लड़े थे, कर्नल राम स्वरूप खुफिया विभाग के इंचार्ज थे, मेजर मेरचंद कोहिमा में जबरदस्त तरीके से लड़े थे, लेफ्टिनेंट कर्नल दिलसुख मान सारा का सारा पीछे की सप्लाई चेन इनने देखी थी, मेजर खजान सिंह इनको सरदार जंग का तगमा मिला था, नायक मोल्लर सिंह शहीद भारत का तगमा इनको भी मिला था, कप्तान हरि सिंह इन तो अकेले 7 अंग्रेज मार दिए थे, इनको शेरे हिंद का तमगा मिला था जो उस टाइम के विक्टोरिया क्रॉस के बराबर था। दोस्तों नाम तो और भी बहुत थे पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जब मैं सबके नाम लेऊंगा, पर डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ और भी नाम डाल दिए हैं जो मैंने मिले थे। इब वीडियो के आखिर में टाइम है देखने का कि हरियाणा के कौन से जिले में तय कितने अफसर कितने सैनिक भर्ती आजाद हिंद फौज में हुए थे और इनमें तय कितने तो शहीद हो गए और कितने अपने घर उल्टे आए। रोहतक और सोनीपत में 149 अफसर भर्ती हुए जिनमें तय 12 शहीद हो गए और सैनिक थे 724 जिनमें तय 126 शहीदी ने प्राप्त हुए। करनाल कुरुक्षेत्र और कैथल में तय 14 अफसर भर्ती हुए थे, शहीदी ने कोई प्राप्त नहीं हुआ। 105 सैनिक थे जिनमें से 5 शहीद हो गए, जिनमें से 53 अफसर थे, 2 वीरगति ने प्राप्त हुए। 296 सैनिक थे जिनमें से 53 अपनी जान न्यौछावर करके आए थे। हिसार सिरसा भिवानी में से 61 अफसर थे जिनमें से 2 अपनी मातृभूमि खातर अपनी जान कुर्बान कर गए थे। 478 सैनिक थे जिनमें से 51 अपने घर लौट कर नहीं आए। गुड़गांव फरीदाबाद में से 106 अफसर थे जिनमें से 5 ने वीरगति प्राप्त करी। सैनिक थे 580 जिनमें से 72 वीरगति ने प्राप्त कर गए। महेंद्रगढ़ रेवाड़ी में से 14 अफसर के रैंक पर थे जिनमें से 1 अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो गए और सैनिक थे 104 जिनमें से 17 कदे भी अपने घर लौट कर नहीं आए। अंबाला यमुनानगर में से 1 अफसर थे, उनका डेटा है नहीं कि वह बचे या वापस आ गए, और 30 सैनिक थे, इनका भी कोई डेटा शहीदी का नहीं है। दोस्तों सैनिक और अफसरों ने मिलाकर 2715 हरियाणवी रणबांकुरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की इस आजाद हिंद फौज का हिस्सा थे, जिनमें से 346 कदे भी अपने घर नहीं आए। और जब युद्ध खत्म होया जो बाकी जिंदा बच कर उल्टा भारत लौट कर आए तो बरतानिया सरकार ने इनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए, पर ये लोग इतने लोकप्रिय हो लिए थे जनता में कि ना तो यह सरकार इनके खिलाफ कुछ कार्यवाही कर पाई बल्कि इनको बाइज्जत जेल में तभी छोड़ना पड़ा। और जब ये लोग अपने छुटके अपने अपने गांव में पहुंचे तो इनने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और जिसके फलस्वरूप हरियाणा में स्वतंत्रता संग्राम की लहर बहुत तेज हो गई थी। दोस्तों आपने यह वीडियो नेताजी के संग हरियाणा देखकर किसा लग गया मैंने कमेंट करके जरूर बताइयो। यह वीडियो देखने थी मैं थारा भाई गौरव मान थारा दिल तय करूं। धन्यवाद।